उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के पचपेड़वा नगर पंचायत में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सभासद लामबंद हुए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। इसके साथ ही एडीएम से जांच के लिए उन्होंने बातचीत की है, लेकिन सभासदों का कहना है कि जो भ्रष्टाचार और साफ सफाई में कोताही के मामले चल रहे थे उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही जो अध्यक्ष और ईओ हैं उन्होंने उनसे किसी तरह की कोई बातचीत की है। आप पहले इन सभासदों का बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? इरफान अहमद कादरी, सभासद नगर पंचायत पचपेड़वा। क्या मामला है आप लोगों के और आपके अध्यक्ष और ईओ के बीच में क्या मामला चल रहा है जो आप लोगों ने इतना हो हल्ला मचा रखा है? जैसे कि हमारे नगर पंचायत में तानाशाह चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो तानाशाही की है कि अपने मनमानी अपना काम करवा लेना, वार्ड सदस्यों का कोई सुनना नहीं है, कोई उनके प्रति कोई योजना नहीं चलाना है। सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर में हमारी जनता को लेकर है, मनमानी हाउस टैक्स लेना। जन्म और मृतक को बनवाने के लिए उसको हाउस टैक्स के माफिक हाउस टैक्स पहले वो देंगे, उसके बाद में उनका जन्म और मृतक बनेगा। उसमें 6-6 महीना साल भर लग जाता है जन्म और मृतक जारी कराने में। आज तक 2.5 साल हो गया प्रधानमंत्री योजना एक हमारे नगर में चल रहा है आवास का। आज तक एक आवास, एक व्यक्ति का, एक लाभार्थी का एक आवास नहीं पास हुआ हमारे नगर में। 2.5 साल से हमारा कार्यकाल 2.5 साल पूरा हो गया। 2.5 साल में एक आवास किसी व्यक्ति का पास नहीं हुआ है। जर्जर मकान है, लोग कैसे रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, फल बेच रहे हैं। इन समस्याओं पर हमारे अध्यक्ष जी का महोदय का कोई ध्यान ही नहीं है। एक राशन कार्ड में एक सभासद कोई भी बता दे एक यूनिट का कोई बढ़ोतरी कराया हो, यूनिट बढ़ोतरी कराने की बात तो एक राशन कार्ड किसी सभासद ने आज तक नहीं बनवा पाया। वो सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर में यही चल रहा है। अभी आपके अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोग पैसे के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, हम लोग आप लोगों ने पैसा ले रखा है आवास मिलने वाले लोगों से, इसलिए ये सारी चीज़ें उठा रहे हैं। पहली बात तो अभी तक 2.5 साल में कोई आवास पास ही नहीं करा पाए हमारे अध्यक्ष महोदय। जो थोड़ा थाड़ हम लोगों ने कराया है वो अभी ऑनलाइन करवाया है, अभी उसका जांच चल रहा है, अभी तो पास हुआ नहीं किसी का। दूसरी बात, जो हम लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, हम लोगों ने जनता से जो पैसा लिया है उस पैसे का हमने दुरुपयोग राइस प्लांट में किया है। 1 करोड़ रुपए का हमारा पार्टनरशिप चल रहा है राइस प्लांट में, वो हमारा कह लीजिए या अध्यक्ष महोदय का कह लीजिए। अभी पप्पू लाला का ज़मीन जो हमें बैनामा कराया 65 लाख रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का प्लाट हमने बलरामपुर में लिया है। ऐसे कई पचपेड़ों में प्लाट है जो हमने ख़रीदा है, और वो हम सभासदों ने मिलकर ख़रीदा या अध्यक्ष महोदय ने ख़रीदा है। ये तो जब जांच का विषय होगा तो जांच में अधिकारी आएंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और उस जांच के आदेश पे जो दोषी जाए उसका मुकदमा होगा। अभी अध्यक्ष महोदय ने हमारे खिलाफ कहा है कि मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो या मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होगा या हम लोगों के खिलाफ दर्ज होगा। अब देखने आप लोगों ने 11 लोगों ने मिलके जो है एक उस पर सिग्नेचर किया और त्यागपत्र दे दिया, तो उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? आप लोगों के त्यागपत्र को एक्सेप्टेशन की बात कहाँ तक पहुंची? नहीं, हाँ, हम लोगों ने त्यागपत्र दिया है। हम लोग एडीएम महोदय से मिले थे। एडीएम महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष जाँच करेंगे और जाँच के आधार पर जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और हम एडीएम मैडम से या डीएम महोदय से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा त्यागपत्र अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ डीएम साहब से कि हमारा त्यागपत्र वो मंजूरी कर लें, हम लोगों को इस पद से मुक्ति दे दें। हम जनता को बार जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर अली, वार्ड नंबर 10 छोटी बड़ी मस्जिद के सभासद हूँ। असगर अली जी, ये क्या मामला है और कैसे आप लोगों ने जो है अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है? अब ये समझ लीजिए कि 2.5 साल हो गया मेरे वार्ड में एक भी ईंटा नहीं रखा गया है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 10 छोटी बड़ी मस्जिद। फिर क्या हुआ? फिर ये साफ़ सफाई के मामला है, जो रोड पे पानी चलता है गाड़ भर, बारिश होती है ना सफाई होता ना कुछ होता है। साफ सफाई भी नहीं होती? साफ सफाई भी नहीं होता है। ईओ से अध्यक्ष जी से कहते हैं? ईओ से अध्यक्ष दोनों लोग से किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस अपना काम कर रहे हैं बस। जनता का काम कैसे हो रहा है फिर जब इस तरह की चीज़ें हैं तो? चक्कर जाके नगर पंचायत में हम कहते हैं, जनता मुझे उल्टा सीधा कहती है, गाली देती है, रास्ते में चलने नहीं देती है कि आप काम नहीं करवाते हैं वार्ड में, कैसे वोट लेंगे आप दोबारा, कैसे आएंगे मेरे दरवाजे पे। जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ काम नहीं हो रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा है या काम करवाते नहीं हैं,
लेकिन आप चुने हुए मेंबर हैं, हर महीने आपके बोर्ड की बैठक होती होगी या हर दूसरे महीने बोर्ड की बैठक होती है। बोर्ड के बैठक में आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं उठाया? हमने प्रस्ताव में दिया था रोड, कई रोडें दिए, एक भी रोड नहीं। वो अपने मनमानी के काम करवा रहे जहाँ पे उनका फ़ायदा होता है। और घर में सब 4 भाई 5 भाई मिलकर ठेका लेते हैं, अपनी रोड को बनवाते हैं, अपना ही काम करते हैं। वो कौन ठेका लेता है? ठेका जैसे वो चेयरमैन रवि वर्मा के भाई हैं, 3-4 भाई, वही आपस में लेते हैं, वही करवाते हैं काम। मोरंग के जगह पे बालू के जगह पे माटी, यही सब डलवा के इंटरलॉकिंग बिछवाते हैं। एक दिन में रोड बन जाता है, एक दिन में ढक्कन नाली और रोड बराबर हो जाता है। 15 दिन में ध्वस्त हो जाता है रोड। अच्छा, रोड टूट भी जाता है? टूट भी जाता है 15 दिन। यही देख लीजिए, जूड़ी को यहाँ वाला रोड 7 मीटर का था, वो 5 मीटर बनवाया गया है। तो आप लोगों ने इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाया तो बोले कि FIR करवा देंगे, बंद करवा देंगे। सफाई के मामले में जब हमने हमारे नाइम भाई ने आवाज़ उठाया तो उनको थाने में बैठवा दिया गया। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग जांच चाहते हैं, जांच हो जाए तो जिसके ऊपर मतलब जो आए वो मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई हो सख्त से सख्त। क्या नाम है आपका? मदन गोपाल पांडे, किस वार्ड से आप सदस्य वार्ड हैं? नंबर 9 से। वार्ड नंबर 9 से। क्या समस्या है आपके वार्ड में? सबसे बड़ा समस्या तो ऐसा है कि वार्ड में ही है कि 10 महीना बाद हम ही अपने लड़का के जन्म प्रमाण पत्र वो पाए हैं। 10 महीना चक्कर लगाओ बाद में जन्म प्रमाण पत्र। हाँ। प्रमाण पत्र बनाने में इतना टाइम? 10 महीना हम ही ऐसा 10 महीना में पाए हैं। और क्या समस्याएं होती हैं? और 4 मरतबा 1076 पर कॉल किया हन, तब सफाई भय है मेरे गाँव। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे इस तरह के लेक ऑफ कन्वर्सेशन कैसे हो गया आप लोगों में, आपके अध्यक्ष और ईओ के बीच में? कहा सुनते नहीं क्यों, तब कहा एक जन का वो अध्यक्ष बनाए हो के क्या नाम है? नहीं, अरे दिनेश, फोन लगाओ, फोन सफाई नायक है, फोन उठाते नहीं है। जाओ करे खुद जाओ करो, और ज्यादा बोल देवो तो ऐसा नहीं मारा गिरिया हो जाबो उल्टे, क्या फायदा है? अच्छा, तो जैसे आप लोग बोर्ड में बैठक होती होगी, बोर्ड के बैठक में इस तरह की चीजें नहीं उठाते हैं? कहा तब हाँ हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, प्रस्ताव पे सिग्नेचर वगैरह होता होगा तो? अब जब तक हुआ तब तक हम लोग कर दिए, जब तक सही काम, सुनवाई नहीं होती है उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमरे चाहिए था हमरे सुनवाई हो, हमरे काम हो, बात खत्म। नहीं तो ऐसा है कि अपने अपने घरे खुश रहा जाए सब लोग। कौन फायदा वहाँ नगर पंचायत में दो चक्कर मारे। इस्तीफा दिया है उसको कितना सही कितना गलत मानते हैं आप लोग? इस्तीफा ऐसा नहीं दिया है तो सही है सब। क्या नाम है आपका? नहीं मतलब सभासद वार्ड नंबर 14 मुनीर मातो। तो ये क्या समस्या है आपके वार्ड में और आप लोगों ने इस्तीफा दे डाला, ये तमाम? और ये हम लोग जनता प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुनकर नगर पंचायत भेजने का कार्य किया हम लोग को, ताकि हर साल में बदलाव होगा। उसके बाद वार्ड में अच्छे तरीके से जो भी कार्य हैं समय समय से कार्य होगा, निर्माण कार्य होगा या जन्म मृत्यु हुआ, लेकिन इसके लिए हम लोग करीब एक महीना से लेकर 8 महीने तक दौड़ते हैं। उसके बाद में कार्य नहीं किया जाता है, तरह के पेपर मांगे जाते हैं, उसके बाद में अवैध वसूली भी किया जाता है। उसके बाद जाकर 1 साल लग जाता है, तब कहीं जाकर नगर पंचायत से पेपर मिलता है हम लोग को। उसके बाद में वार्ड में हमारा ये स्थिति है कि आप चलकर देख लीजिए, पता नहीं चलता कि सड़क है या खेत है, आप खेत में चल रहे हैं या सड़क में चल रहे हैं, इसका अनुभव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं, पुराना वार्ड है। करीब नगर पंचायत हम लोग को तो इतना करीब 28 साल 29 साल एज है, 40 साल से लगभग नगर पंचायत हुआ है। इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है। वार्ड में जाकर आप खुद देख लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं या खेत में चल रहे हैं, आपको खुद स्पष्ट पता चल जाएगा। आप लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अध्यक्ष ने खुद एक मीडिया कर्मी को बयान देते हुए इस तरह का आरोप लगाया है। सर, अध्यक्ष महोदय जो भी किए हैं ठीक है, उनका कहना, लेकिन निष्पक्ष एडीएम महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं। एडीएम महोदय द्वारा, डीएम महोदय द्वारा हम लोग का इस्तीफा पहले स्वीकार किया जाए, उसके बाद में निष्पक्ष जाँच हो, जाँच के आधार पर जो भी उसमें दोषी पाया जाए उसके बाद कार्रवाई किया जाए। तो क्या आप लोग अपने पद पे नहीं बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग को जनता चुन के भेजा है, जनता का काम नहीं कर पाएंगे तो पद पे बैठने से क्या मतलब है? जनता को हम लोग चूतिया बनाए, इसका मतलब यही तो हुआ है। भाई जनता के काम नहीं आ पाएंगे तो जनता क्या कहेगी? हम लोग को वार्ड में चलने नहीं देगी, अभद्र भाषा से बात करते हैं। हम लोग को पता नहीं कि हम लोग खुद सभासद हैं, हम लोग को इतना नहीं पता है। जनता इस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार करती है, सिर्फ और सिर्फ कि निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा। 2.5 साल के बीच गया, पूरा एक भी कुछ कार्य नहीं हुआ हमारे वार्ड में।
तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? अभी एक चाहते हैं कि डीएम महोदय द्वारा निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी पाया जाए उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और वार्डों में जो भी जनता हैं उनके बीच जो भी काम अधूरे रह गए हैं वो जल्द से जल्द काम करवाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी जिसका भी मौका मिले उनको बहुमत से नगर पंचायत भेजे, उनके जनता के घर उतरा जाए। क्या नाम है आपका? घनश्याम भारती, सभासद प्रतिनिधि। आप भी उस दिन, आपकी वाइफ भी गई थी उस दिन? जी, बड़का देने के लिए इस्तीफा जी। तो क्या हुआ, आप लोग क्यों इतना नाराज हो गए? सर ये है कि हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 2 में कोई काम नहीं हो रहा है। जब भी कोई कर्मचारी से बोलो काम करने के लिए तो आते हैं, मोबाइल देखते बैठे हैं, और काम करो कहने के लिए बोलो टाइट करो तो ऊपर उल्टे मुकदमा लिखवाने के उसको धमकी देते हैं। 2 बार 3 बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग थाने में बैठा चुके हैं। क्यों थाने में बिठा दिया गया आप लोग? बैठा दिया गया कि आप कर्मचारी के ऊपर गाली दे रहे हैं, या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि हम लोग काम के लिए उनसे कहते हैं कि काम करवा दीजिए हमारा, लेकिन काम भी नहीं हो रहा है कोई काम। हमारा आज 6 महीने से शौचालय बंद पड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं आता है। शौचालय के बगल में जो हरिजन बस्ती है वहाँ एक रोड ऐसी बनी है कि जो वहाँ से पूरी हरिजन बस्ती क्रॉस होती है। आज तक वो 2 साल बीत गया है, वहाँ इतना कीचड़ है, गाढ़ भर कीचड़ है, कोई जा नहीं पा रहा है। और शौचालय में न पानी की व्यवस्था है न कुछ भी, ताकि वो सार्वजनिक चालू है, हर शौचालय से वो हमेशा चालू रहता है, लेकिन 6 महीना से उसमें न पानी है न कोई व्यवस्था नहीं, उसमें ना कोई कर्मचारी जाता है सफाई करने। आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है? बिल्कुल नहीं सुनवाई होती। बोर्ड में बैठक में क्या हालात होते हैं? बोर्ड बैठक में कहा जाता है, दिया जाता है सूचना, बताया जाता है, उसके बाद बोलते हैं अभी से नया कार्य किया जाएगा, नया आदमी को चुना जाएगा, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ट्रांसफ़र करके दूसरा कर्मचारी को रखा जाएगा, वो आपकी काम निस्तुत काम करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं करवाते हैं। फिर ऐसे दोबारा बोर्ड मीटिंग बैठा देते हैं, फिर कोई काम नहीं होता। बार बार ये आज 2-2.5 साल से चल रहा है। जब जांच नहीं हो रहा है, जब काम नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, तो क्या विकास क्या होगा? हमारे वार्डों का विकास क्या होगा जब हमारा सफाई भी नहीं पूरी हुआ 2.5 साल में? जो इस्तीफा दिया उसे कितना सही कितना गलत मानते हैं? उसमें 100% सही माना जाएगा। हम लोग इस्तीफा इसलिए दिए हैं कि जनता हमको चुन के भेजी है वहाँ पे काम करवाने के लिए, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। जनता हमको अभद्र भाषा से व्यवहार कर रही है, और हम जनता के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा गलत काम करते हो आप लोग हैं। इसलिए हम लोग त्यागपत्र दे दिए हैं। एडीएम साहब हमारा त्यागपत्र स्वीकार कर लें, उनसे बार बार विनती है। इनके बयान के आधार पर हमने जब पचपेड़वा नगर पंचायत के अध्यक्ष रवि वर्मा से बातचीत की तो रवि वर्मा ने इन आरोपों को न केवल निराधार बताया, बल्कि उन्होंने यह कहा कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिवार का कोई व्यक्ति अगर नाराज़ है तो हम बैठकर उन्हें मनाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने अन्य आरोपों में कहा कि हम किसी भी तरह की चीज़ों से नहीं डरते हैं, हम हर तरह की जांच पड़ताल के लिए तैयार हैं। अगर हमने कहीं भी गलत किया है तो इस बात की जानकारी अगर किसी को है तो वह दिखा सकता है, वह अपने शिकायत के माध्यम से इन चीज़ों को कर सकता है। अध्यक्ष जी, आपके सभासदों ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए 11 सभासदों ने अपना इस्तीफा दे दिया और भ्रष्टाचार और अनियमितता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली, चूँकि मैं मध्य प्रदेश में था, उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन करने गया था, और मुझे वहाँ पर सोशल मीडिया के आप लोगों के माध्यम से यह सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसी बातें हुई हैं, और उन्होंने जो शिकायतें की हैं एडीएम महोदया से, तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी समस्याएं थी, हम लोग परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं वो, और इस बोर्ड को चलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और अच्छा योगदान रहता है हम लोगों का। कैसी क्या परिस्थिति है उसको हम लोग बैठ करके उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर उनको कोई समस्या लग रही थी तो मुझे लगता है कि उनको बोर्ड का मुखिया होने की वजह से मुझसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। मुझसे किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया, तो मैं प्रयास करूंगा कि उनको 1-2 दिन के अंदर में बुला करके और बैठ करके उनकी समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किया जाए। अच्छा, ये सभासदों का कहना है सफाई कर्मचारी नहीं सुनते हैं उनकी, ईओ साहब नहीं सुनते हैं, बोर्ड के बैठक में कोई प्रस्ताव होता है तो वो उसकी सुनवाई नहीं होती है। इन समस्याओं को क्या पिछले 2.5 सालों से देखा नहीं गया या किसी तरह से उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा प्रकरण है कि उनके हमारे माननीय सदस्यों के फ़ोन अगर कर्मचारी नहीं उठा रहे हैं तो ऐसे संबंधित कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। आपने उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया एक पत्रकार के दिए बयान में, उससे भी नाराज़गी है?
उसमें हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। हमने ये कहा कि उसमें कुछ शिकायतें, कुछ लोग ये कर रहे थे कि आवास को लेकर के कई सभासदों ने वसूली करने का काम किया है, जिसकी अभी मैं लोगों से चर्चा करूंगा। अगर ऐसा है तो गलत है, मैं उनको भी डांटूंगा। देखिए, मैंने कहा नहीं कि मैं मुखिया हूँ इस परिवार का, सदस्य मेरे अंग हैं और हम दोनों लोग बैठ करके इसका सामंजस्य बैठाएंगे। हमारा एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हमें विकास किस तरीके से करना है। एक आदर्श नगर पंचायत केवल कागजों में न रहे, वाकई में धरातल पर दिखाई पड़े। और देखिए, जो रोड ख़राब होने की समस्याएं जो मेरे माननीय सदस्यों ने जिस रोडों को दिया है, सही बात तो यह है कि जल जीवन मिशन में जो भी काम हुए हैं वो बहुत ही ख़राब स्थिति, उन्हें रोड तोड़ तो दिया पर रोड बनाने की कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाए हैं और वो काम दिन पर दिन लेट हो रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधा हो रही है। उन्होंने रोड को तोड़ा तो जेसीबी से तोड़ा और नालियाँ खिसक गई जेसीबी से खुदाई की वजह से, तो नालियाँ बैठ गई हैं, तो उनको सफाई करने में कहीं ना कहीं असुविधा होती है। हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं विकास कार्य के संबंध में, जल निकासी के संबंध में, और संभवतः शीघ्र ही धनावंटन होने पर जहां प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और जो रास्ते ख़राब हैं उनको सही कराने का काम किया जाएगा और जो जल निगम ने ख़राब किया है उनको उनके लिए निर्देशित किया जाएगा। मैं इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से एक बार मिल चुका हूं कि रास्तों को सही कराने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। वहीं सभासदों का कहना है कि वह इस मामले में जांच चाहते हैं और वित्तीय अनियमितता के जो आरोप हैं उनमें जांच चाहते हैं और जो तमाम इस तरह की चीज़ें हुई हैं नगर पंचायत पचपेड़वा में उसकी जांच चाहते हैं। फिलहाल इन सभासदों का कहना है कि अगर इनके द्वारा दिए गए त्यागपत्र और जांच की कार्रवाई को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। उनका कहना है कि वह लोग पचपेड़वा की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पचपेड़वा की जनता के लिए उनके साथ खड़े रहने का काम कर रहे हैं। रवि वर्मा हैं, उनका कहना है कि हम ये पारिवारिक मामला है, हम इसे बैठकर निपटाने में सक्षम हैं और हम तमाम चीज़ों के लिए जो है अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं कि स्थिति सुधरे। वहीं उन्होंने सड़कों के टूटे और खस्ताहाल होने के आरोप पर कहा कि पचपेड़वा नगर पंचायत की जो सड़कें टूटी हुई हैं उसमें अधिकतर का जिम्मेदार जल जीवन मिशन है, जिसके अंतर्गत सड़कें तोड़ तो दी गईं लेकिन उन्हें बनवाया नहीं गया है। इस कारण से कहीं न कहीं क्षेत्र में तमाम लोगों की नाराज़गी भी है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल सभासद, अध्यक्ष और ईओ के बीच में चल रहा यह बवाल कहीं न कहीं पचपेड़वा नगर पंचायत की उन तमाम व्यवस्थाओं को चरमराने का काम कर रहा है और जनता का काम समय से नहीं हो पा रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी।